मौलान शास्त्रविदः शूरान लब्ध लक्ष्यान कुलोद्गतान, ये वाला जो श्लोक है इससे तीसरा तैह सार्धम चिंतये नित्यम सामान्यम संधि विग्रहम, ये भी हो चुका है शायद। तो फिर भी तीसरा एक बार पीछे का वो लेने के लिए संदर्भ पढ़ लेते हैं। तीसरे में हम देख रहे थे, वह सभापति और सब सभासद व दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के गलत में पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पर चल रहा है। चलिए मैं इसमें पहले से ही फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, पहले श्लोक से ही, जो 9 श्लोक है। तो मैं और आगे पहुंच गया था। ठीक है। स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए वेदादि शास्त्रों के जानने वाले शूरवीर, जिनका लक्ष्य अर्थात विचार निष्फल न हो, और कुलीन अच्छे प्रकार सुपरीक्षित 7 व 8 उत्तम धार्मिक चतुर सचिवान अर्थात मंत्री करें। तो ये लक्षण जो है, मंत्री कैसे मंत्री होने चाहिए उनके लक्षण बताएं कि इस प्रकार के मंत्री सचिवों को बनाएं। और इसकी हमने पिछली बार थोड़ा सा इस विषय में समझा भी था, कुलीन क्या होता है आदि। फिर आगे है, क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है। अर्थात अनेक लोग मिलकर अगर किसी कार्य को करें तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कोई एक ही करे तो उसके लिए कठिन पड़ता है। तो जब ऐसा है तो महान राज कर्म एक से कैसे हो सकता है। तो जो भी संगठन करता है ना, उनके लिए ये, या राष्ट्र के नायक हैं उनके लिए ये बहुत विशेष श्लोक है। परिवार भी एक संगठन है, और उससे बड़े समाज आदि और जो भी संगठन है उन सब में भी ये सब बातें लागू होती हैं। तो व्यक्ति को अकेले सब कुछ करना है, संगठन का कार्य करना है, वो नहीं। उसके लिए ये बात कही महर्षि जी ने, महर्षि मनु ने, और महर्षि दयानंद जी भी उसी बात को कह रहे हैं। क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है। जब ऐसा है तो महान राज्य कर्म एक से कैसे हो सकता है। इसलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है। कितनी स्पष्ट बात कही है। तो एक ही पर निर्भर कोई भी जो बड़े कार्य हैं वो नहीं होने चाहिए। सब उसमें बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित हो, संगठन हो, और उन सब के अलग अलग अपने अपने उत्तरदायित्व हो, जिम्मेदारियां उनको बांटी जाएं, और फिर मिल के कार्य हो। एक व्यक्ति समन्वय का भी कार्य कर सकता है, देख सकता है कौन व्यक्ति कितना किसने अपने ढंग से उस जो कार्य दिया गया है वो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है इत्यादि। और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसके स्थान पे भिन्न की व्यवस्था करना, दूसरे को लगा देना, जिससे कि वह कार्य जहां पर कमी पड़ रही है वो कार्य हो जाए। तो सभी कार्य जितने हैं उत्तरदायित्व बांटे गए हैं, वो सारे कार्य एक समय निश्चित समय से पूरे होकर और पूरा कार्य एक उत्तम प्रदर्शन के रूप में आ जाए, लाभ मिलने लग जाए सभी को। ये इस तरह से कार्य किया जाता है। और जो व्यक्ति स्वयं ही सब कार्य करे, करने की बात सोचेगा, तो वो बेचारा कर ठीक से नहीं पाएगा, कहीं बहुत सारी कमियां रह जाएंगी। तो ये बात यहाँ पर विशेष है, देखिए। तो इसलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है। इससे सभापति को उचित है कि नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विद्वान मंत्रियों के साथ सामान्य करके किसी से संधि मित्रता, किसी से विग्रह विरोध, स्थान स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना, अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना। समुदाय जब अपना उदय अर्थात वृद्धि हो
तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना, गुप्तिम मूल राज सेना कोष आदि की रक्षा करना, लब्ध प्रशमनानि जो देश प्राप्त हो उसमें शांति स्थापन, उपद्रव रहित करना, इन 6 गुणों का विचार नित्य प्रति किया करें। तो अनेक कार्य हैं, आंतरिक कार्य हैं और बाह्य कार्य भी हैं। तो आंतरिक कार्यों में भी अन्य मंत्री आदि का सहयोग ले और बाह्य कार्यों में भी सेनापति आदि जो मंत्री आदि हैं जो कुशल हैं सब विचार करने में और निर्णय आदि करने में उनके सहयोग से कब क्या कौन सी स्थिति है जिसमें हमें क्या करना चाहिए उसका कुछ विवरण यहाँ पर दिया गया है कि जब अपना समुदाय हो मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो, हर तरफ से उत्साह हो, सैनिक भी और जितने भी सब लोग हैं वो पूरे उत्साह में हो, तब चढ़ाई कर दे शत्रु पर। और राज सेना कोष आदि की रक्षा करना और फिर शांति स्थापन उपद्रव रहित करने के लिए प्रयास करना। तो ये सारे के सारे इन 6 गुणों पर विचार नित्य प्रति किया करें। तो ये बाहरी कार्य भी हैं और आंतरिक भी देखने होते हैं। फिर आगे कहते हैं विचार से करना कि उन सभासदों का पृथक पृथक अपना अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य अपना और अन्य का हितकारक हो वह करने लगना। तो देखिए अकेले ही अपने खुद ही निर्णय ले लेना ऐसा कुछ नहीं कह रहे यहाँ पर, बल्कि विचार से करना, सभासदों का पृथक पृथक अपना अपना विचार ले लेना। एक बात सबको कही कि भाई इस पे अपना विचार दीजिए, तो सब अपने अलग अलग सबसे विचार ले लिया और किसका क्या पक्ष है वो सब देखकर बहुपक्षानुसार, यानी कि सभी बुद्धिमान लोग जो हैं वो सब हित चिंतक हैं, शुभ चिंतक हैं, सभी वेद के विद्वान हैं, ईश्वर की आज्ञा में चलने वाले हैं। तो किस पक्ष की बात कर रहे हैं उसको देख भी ध्यान में रखना। फिर ये कहा बहुपक्षानुसार, जिसमें अधिक लोग जिस बात को कह रहे हो सहमत हो, जिससे सबके हित की बात हो, उस कार्य को अपनाना और जिससे सबका हित हो उसको करने लगना। तो ये तरीका है कि आमने सामने तो कहने में संकोच आदि रह सकता है, लेकिन अलग अलग अगर किसी विषय पे विचार लिया जाए सबसे तो अपनी अपनी बात खुल के बताता है व्यक्ति हेतु सहित। मान लो कोई हेतु नहीं देता तो उससे पूछना चाहिए भाई इस बात में आपका क्या हेतु है, जिससे पूरी बात को भली प्रकार समझ कर हर एक व्यक्ति का किसका क्या पक्ष है, क्या होना चाहिए उस विषय में, उसमें निर्णय लिया जा सकता है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति जो सभापति होगा वो इस प्रकार से पक्ष विपक्ष पे विचार करके और बहुपक्ष के अनुसार निर्णय लेगा। फिर आगे अन्य भी पवित्रात्मा बुद्धिमान निश्चित बुद्धि पदार्थों के संग्रह में अति चतुर सुपरीक्षित मंत्री करें। तो ये तो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं अंतरंग सचिव, उसके अलावा भी अलग अलग विषयों के विद्वान हुआ करते हैं। तो ऐसे पवित्र आत्मा बुद्धिमान निश्चित बुद्धि पदार्थों के संग्रह करने में जो अति चतुर हैं, ऐसे अलग अलग विषयों के अलग अलग मंत्री भी किए जा सकते हैं, जैसे आजकल भी होते हैं, कोई वित्त मंत्री हैं इत्यादि इत्यादि।
जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने आलस्य रहित बलवान और बड़े बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी अर्थात नौकर करे। तो कैसे व्यक्तियों का चुनाव होना चाहिए? आलस्य रहित हों, पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाले हों, बलवान हों और चतुर होने चाहिए, अपने अपनी विद्याओं में कार्यों में प्रवीण होने चाहिए, समझदारी से कार्य करने वाले होने चाहिए। ऐसे प्रधान जो बहुत सभी लोगों में प्रिय लोग हैं, प्रधान पुरुष वही होते हैं जो बहुत से लोगों, अधिकांश लोगों के प्रिय हों, क्योंकि वो अपने उत्तम कार्यों से सब लोगों के प्रिय बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अधिकारी करें, उनको जिम्मेदारी सौंपे जगह की, स्थान की, कि भाई ये स्थान में आपको ध्यान देना है इस पे, सब पे। फिर आके इनके अधीन शूरवीर बलवान कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े बड़े कर्मों में और भीरू डरने वालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करें। तो बड़े बड़ा बहुत बलवान शरीर वाले भी कई बार भीरू प्रवृत्ति के होते हैं, डरपोक होते हैं। तो वो बाहरी कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि बलवान भी हो, साथ में निर्भय भी रहने वाले हों। ऐसे लोगों को बाहरी कार्यों में, और जो विशेष विद्वान तो नहीं है, विद्वान नहीं बन सके, पढ़ नहीं सके, पढ़ने में रुचि नहीं रही और या योग्यता ही नहीं बना पाए, लेकिन वैसे शूरवीर हैं, बलवान हैं, युद्ध में कुशल हैं, तो उनको इनके अधीन किया जाए। जो ऐसे विशेष वेदों के विद्वान पुरुष हैं, उनके अधीन ऐसे भृत्यों को, नौकरों को करें कि जो बाहरी कार्यों में इस प्रकार के जो निर्भय रहने वाले और बलवान और पराक्रमी हैं, उनको बाहरी कार्यों में, और जो भीरू हैं, थोड़े से डरने वाले लोग हैं, उनको आंतरिक कार्यों में नियुक्त करें भृत्य के रूप में। तो ऐसे ये जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय में क्षत्रियों के जो सेवक होते हैं वो क्षत्रिय प्रवृत्ति के ही होते हैं। शूद्र जो है रुचि उनकी क्षत्रियत्व में रहती है, शूरता वीरता में रहती है, पर पढ़ लिख नहीं पाते। शरीर से बलवान है, लड़ने भिड़ने में भी चतुर है, युद्ध कौशल भी है, पर पढ़े लिखे नहीं है। तो वो शूद्र, वो क्षत्रिय के शूद्र होंगे। शूद्र यहाँ पर कोई निंदित शब्द नहीं है। शूद्र बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया व्यक्ति होता है, धार्मिक होता है, मन से पवित्र होता है, शुद्ध भावना से कार्य करने वाला होता है, सत्यवादी होता है। तो ये सारे गुण जो आर्यों के होते हैं वो शूद्र में भी होते हैं। तो शूद्र कोई आजकल उसको निंदित दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन वह निंदित नहीं है। निंदित शब्द तो म्लेच्छ है, अनार्य है निंदित शब्द। और शूद्र तो आर्य है, वो तो उसमें तो आर्यों के जो उत्तम उत्तम गुण है, आर्य मतलब श्रेष्ठ, शूद्र भी श्रेष्ठ है। और जो निंदित है वो तो म्लेच्छ, जो गंदगी पसंद लोग होते हैं, गंदगी में रहने वाले। और जो अनार्य होते हैं, जिनमें उत्तम गुण कर्म स्वभाव नहीं होते, बल्कि विपरीत उल्टे सीधे कार्य करते हैं, गलत चीजों को मान्यते, गलत मान्यताओं वाले होते हैं, झूठ इत्यादि का प्रयोग करने में जिनको संकोच नहीं रहता, निसंकोच होके वो उल्टे सीधे कार्य करते हैं, ऐसे लोग अनार्य हैं। वो निंदित चीज है, वो गलत है, वो निंदा के योग्य है, वो प्रेम करने योग्य लोग नहीं है। भले कितने ही देखने में ऊपर से चिकने चुपड़े रहते हैं, सूटेड बूटेड देखते हो, वो व्यक्ति जो है वो
उससे दूर रहने योग्य, उससे उसके निकट नहीं रहना चाहिए। बल्कि जो आर्य है, जिसके अंदर की भावना पवित्र है, सत्यवादी है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला है, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा रखने वाला है, वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति है, सच्चाई को ही सब कुछ समझता, और जो सच्चे लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनके प्रति सम्मान का भाव रखता है, और अपने जीवन की, अपने परिवार के जीवन की, सबकी उन्नति इनके साथ में रहने, सेवा करने में समझता है, कि सच्चे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ जीवन में मैं रहूंगा, धार्मिक बना रहूंगा, तो ईश्वर का भी मैं प्रिय बन जाऊंगा। ऐसे भावों से युक्त जो व्यक्ति, भले ही वो पढ़ लिख नहीं पाया परंतु धार्मिक है, तो वह व्यक्ति अन्यों से बहुत अच्छा है, वह आर्य है, और वो हृदय से लगाने योग्य व्यक्ति है। तो इस बात को समझना चाहिए। आजकल जो है लोग इन बातों को न समझ के, और एक तो सबसे बड़ी जो बड़ा रोग लग गया वो है अविश्वास का। कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा रोग लग गया समाज में आज। पहचान भी नहीं सकते कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है। तो उसके लिए अपने लोगों को कुछ ना कुछ तरीका तो बनाना पड़ेगा समझ के लिए, कि किन लोगों पे हम विश्वास करें। मोटा मोटा तो हम ये देख सकते हैं किसी व्यक्ति के व्यवहार से कि कौन व्यक्ति म्लेच्छ नहीं है। पहले तो ये तो सीधा सीधा समझ में आता है। इसकी मान्यता वेद, कौन वेद को मानने वाला है, वेदों को कम से कम शाब्दिक रूप में ये तो मानता है कि वेद, हाँ, वेद ईश्वर की वाणी है और वेदों को मानना चाहिए। कम से कम इतना तो हो। जो वेदों को सीधा ही नकारते हैं, वे लोग तो बिल्कुल म्लेच्छ हो गए, अनार्य हो गए वो तो उनको तो बिल्कुल, हाँ, उनमें से उनसे अलग रहना चाहिए। लेकिन उनमें से यदि कोई आना चाहता है, आर्य बनना चाहता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था है कि भाई इस तरह के जो सेवा करने वाले शूद्र हों, और क्षत्रिय के शूद्र हों, तो कितने वह शूरवीर होंगे, धर्म में आस्था रखने वाले होंगे, धार्मिक होंगे, वर्ण आश्रम व्यवस्था में आस्था रखने वाले होंगे, और अपनी संतानों को भी वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाने के लिए, कि भाई वो शूद्रत्व से ऊपर उठ के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन सके, उसके लिए गुरुकुल भेजने के लिए तैयार होंगे वो। क्योंकि वहां भेदभाव नहीं होता गुरुकुल में। वहां जिस सबके लिए बहुत प्रयास होता है, सब आगे बढ़ जावे, सब लोग विद्वान बन जावे वेदों के। जो आगे बढ़ सकता है उसको बढ़ाने का प्रयास, तो कोई भी हो। शुद्ध कितने ही जो शूद्र पुत्र हुए हैं, कितने ही ऋषि हो गए। ऋषि का स्तर मतलब ब्राह्मणत्व से भी ऊंचा स्तर एक तरह से। तो ऐसे ऐतरेय, महीदास, और भी बहुत से उदाहरण हैं, सत्यकाम जावाल इत्यादि। तो ये सारे के सारे जो शूद्रत्व से ऊपर उठे, तो ये तभी तो उठ पाए जब इनके, जो भी जिन लोगों ने इनका लालन पालन किया, माता पिता थे जो, उनको वैदिक धर्म पर, वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था पर, परमात्मा पर, ईश्वर पर विश्वास था, ईश्वर के कर्मफल व्यवस्था पर विश्वास था। तो ये जो प्रकरण आ गया कि भाई इस प्रकार से सेवक करें, तो इस कारण से मैंने थोड़ी सी इसको ले लिया, क्योंकि सेवक करे शूद्र, तो वहां पर फिर वो अपने आप को दलित समझने लगता है व्यक्ति, कि हम जो है दलित हैं। भाई दलित का क्या मतलब हुआ? योग्यता वैसी है तो वो कार्य आपके लिए है। योग्यता आपकी कम है तो आपको प्रधानमंत्री कैसे बना दिया जाएगा? आपको राष्ट्रपति कैसे बना दिया जाएगा? आप में से ही जो, आप जैसे राष्ट्रपति हैं,
महामहिम श्री रामनाथ जी कोविंद। तो किसी समुदाय से आए हैं वो, मान लीजिए, लेकिन वो किसी भी समुदाय से हों, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी योग्यता बनाई पढ़ने लिखने में, राष्ट्रीयता के विचार उनमें है। तो ये सारी की सारी जो विशेष योग्यताएं जिसके कारण से उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो ऐसी योग्यताएं यदि होती हैं किसी में, तो वो ऊपर जा सकता है, ऊंचे पदों पे प्राप्त हो सकता है। फिर वो शूद्र नहीं रह जाता, फिर वो ब्राह्मणी स्तर का व्यक्ति हो जाता है, भले ही किसी समुदाय से आया हो। तो यह बात सारे समाज में, और जो अपने कम पढ़े लिखे भाई हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, वेदों में श्रद्धा रखने वाले हैं, ऋषियों के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था को उचित मानते, सही मानते हैं, और उसमें अपने आप को नियोजित रखते हैं, ऐसे जो अपने भाई बहन हैं उनको ये बात समझाने की आवश्यकता है आज बहुत अधिक, कि आप हमसे अलग नहीं है, हमारे अंग हैं आप, और आप हमको प्रिय हैं, हृदय से लगाने योग्य आप हैं, क्योंकि आप आर्य हैं। अनार्य लोग हृदय से लगाने योग्य नहीं है, ये स्पष्ट बात है। तो यहां पर जितने भी बात जिनकी कही गई, जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने आलस्य रहित बलवान और बड़े बड़े प्रधान पुरुषों को अधिकारी अर्थात नौकर करे, मतलब राज्य अधिकारी, मतलब राजा का एक तरह से वो राजा की सेवा में आ गए हैं वो, आलस्य रहित बलवान हैं और पढ़े लिखे भी हैं। फिर उनके अधीन जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे शूरवीर बलवान कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े बड़े कर्मों में, और भीरू डरने वालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे। फिर कहते हैं, जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न चतुर पवित्र हाव भाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत में होने वाली बात को जानने हारा, सब शास्त्रों में विशारद चतुर है, उस दूत को भी रखें। तो जो सामने वाले के हाव भाव से, उसकी चेष्टा से, उसके संकेत मात्र से, उसकी आंखों की दिशा मात्र से वो उसकी मन की बात को भांप लेता है, ऐसा व्यक्ति चतुर जो इतना है, और शास्त्रों में विशारद होना चाहिए, ऐसे चतुर व्यक्ति को दूत के रूप में भी रखना। वह ऐसा हो कि राज काम में अत्यंत उत्साह, प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलने वाला, देश और कालानुकूल वर्तमान का कर्ता, सुंदर रूप युक्त, निर्भय और बड़ा वक्ता हो, वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है। तो इन सब गुणों का, जो राजदूत जाते हैं विदेश में बड़े विद्वान होते हैं, जो दूतावास में रहते हैं राजदूत, भारत के ये राजदूत जो हैं वो अमेरिका में राजदूत हैं, ऐसे नाम होते हैं। तो बड़े विद्वान होते हैं ऐसे लोग, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और अपनी बात को बहुत बल के साथ में प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं ये लोग। तो ये सारे गुण ऐसे दूतों में होने चाहिए। किस किस को क्या क्या अधिकार देना योग्य है, इसके लिए अब 9 श्लोक हमारे सामने महर्षि मनु जी के रखे जा रहे हैं, इनको मैं पढ़ता हूं। अमात्ये दंड आयत्तो दंडे
वैनयिकी क्रिया नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधि विपर्ययौ दूत एव हि संधत्ते भिन्नत्येव च संहतान् दूतस्तकुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा बुद्ध्या च सर्वतत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् तथा प्रयत्नमातिष्ठेत् यथात्मानं न पीडयेत् धनुर्दुर्गं महीदुर्गं भवदुर्ग वाक्ष्यमेव वा नृदुर्गगिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत् पुरम् एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः शतं दशसहस्राणि तस्मात् दुर्गविधीयते यत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेत् गृहमात्मनः गुप्तं सर्वर्तुकं शुभ्रं जलवक्षसमन्वितम् तदध्यास्योद्वहेद्भार्यां सवर्णां लक्षणान्वितां कुले महति सम्भूताः हृद्यां रूपगुणान्विताम् पुरोहितं प्रकुर्वीत वृणुयादेव चर्त्विजम् वृणुयादेव चर्त्विजम् तेस्य गृहाणि कर्माणि कुर्युर्वैतानि कानि च। तो ये जो श्लोक हमने 9 पढ़े, इनका अभिप्राय यहाँ पर हमें महर्षि दयानंद जी बता रहे हैं। अमात्य को दंडाधिकार, दंड में विनय क्रिया अर्थात जिससे अन्याय रूप दंड न होने पाए, राजा के अधीन कोष और राजकार्य तथा सभा के अधीन सब कार्य और दूत के अधीन किसी से मेल व विरोध करना अधिकार देवे। दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे। दूत वह कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े। वह सभापति और सब सभासद व दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा यत्न करें कि जिससे अपने को पीड़ा न हो। तो इसमें मुख्य अभिप्राय यही है कि जो धार्मिक राजा हो, वेदों के अनुसार चलने वाला राजा हो, वैदिक व्यवस्था जिसने अपने साम्राज्य में बनाई हुई है, वह अपनी इस उत्तम व्यवस्था को किसी भी प्रकार से दूसरे जो शत्रु राजा हैं उनकी कुदृष्टि से खंडित ना होने दे इस व्यवस्था को अपनी। उसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं करके रखे। जो विधर्मी हैं, जो वेदों को नहीं मानते, ऐसे भी राजा हो सकते हैं, तो उनमें फूट डालना।
क्योंकि वो अगर संगठित होकर बलवान हो गए तो वो जो जहां वैदिक व्यवस्था है उसको तोड़ फोड़ डालेंगे। तो ये सब कार्य राजा का और राजा के माध्यम से दूत का है। राजा दूत को सभी सुविधाएं दे जिससे कि वो अपने सारे कार्य कर सके। तो मुख्य रूप से ये कार्य दूत का है, राजा उनको नियुक्त करते हैं। तो क्योंकि दूत सभी अन्य राज्यों में जाते आते रहते हैं तो वो वहां पर जाकर उनके अभिप्राय को, वो क्या चाहते हैं, वो प्रेम से रहना चाहते हैं या वो कुछ छल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब जानना दूत का कार्य है। और फिर वो वहीं उसी का निर्णय ले कि भाई ये व्यक्ति मित्र है अथवा शत्रु है। शत्रु है तो फिर वहां पर उसी ढंग से कार्य करे, और मित्र है तो उसी ढंग से कार्य करे। ये ध्यान रखे कि कम से कम जो व्यवस्था राजा ने, उत्तम व्यवस्था हमारे राजा ने अपने राज्य में वेदों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार बना रखी है, उसमें कोई बाधा ना पहुंचे, जिससे अपने को पीड़ा ना हो, ये बात कही गई। इसलिए सुंदर जंगल, धन धान्य युक्त देश में धनु दुर्गम, धनुर्धारी पुरुषों से गहन मही दुर्गम, मिट्टी से किया हुआ अब दुर्गम, जल से घिरा हुआ वाक्षम अर्थात चारों ओर वन, नृदुर्गम चारों ओर सेना रहे, गिरि दुर्गम अर्थात चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इसके मध्य में नगर बनावे। तो कई तरीके बताए हैं दुर्ग किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे आज जो दुर्ग है वो सेना नृदुर्गम वाला अधिक है, कि भाई इतना बड़ा देश है तो चारों तरफ तार की बाड़ जहां जहां जरूरत है वहां लगा दी, और सेना जो है वहां पर वो निगरानी करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ, वो जो है वहां पर पूरी निगरानी करते हैं, तो वो नृदुर्गम है। तो अलग अलग प्रकार के, मान लीजिए छोटा राज्य है तो उसको उसकी सुरक्षा, किसी पहाड़ के बीच में नगर बनाया जाता है, चारों तरफ पहाड़ हो या चारों तरफ जल हो, पानी हो, जंगल हो, चारों तरफ घने जंगल हो जहां हिंस पशु पशु रहते हो, तो ऐसे वो भी रक्षा करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से पहाड़ों के बीच में कोट बनाकर इनके मध्य में नगर बनावे। तो इस प्रकार से कई तरीके वहां पर हमें सुझा दिए गए कि इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए राजा को। और नगर के चारों ओर प्राकार प्रकोट बनावे। परकोटा जिसको बोलते हैं, परकोटा, जिसपे बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं, या पूरा काफी चौड़ा परकोटा, मतलब जैसे चीन वालों ने एक दीवार बनाई, उस दीवार पे, एक दीवार पे 5-7 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, तो एक काफी चौड़ी दीवार। तो इस तरह का परकोटा नगर के चारों ओर बनावे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्र युक्त पुरुष 100 के साथ और 100 10,000 के साथ युद्ध कर सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति 100 के लिए पर्याप्त है वहां पर, आयुध आदि सहित यदि है तो। इसलिए अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है। तो आजकल भी उस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, बंकर वगैरह बनाए जाते हैं, ऊंचे स्थान भी लिए रखे जाते हैं जहां पर जो सेना के जवान हैं वो छुपकर और निगरानी रखते हैं। फिर आजकल दूसरे और ढंग भी हो गए हैं निगरानी रखने के, टेक्नोलॉजी के आधार पर रखते हैं उससे विशेष। तो ये सब तरीके युद्ध करने के हो सकते हैं। यहाँ पर
दृष्टांत मात्र है, उदाहरण मात्र है। जैसी जैसी जहां परिस्थिति व्यवस्था हो, जैसी टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। फिर वह दुर्ग शस्त्रास्त्र धन धान्य वाहन ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने आ रहे हों, शिल्पी कारीगर इंजीनियर यंत्र नाना प्रकार की कला यवसेन चारा घास और जल आदि से उत्पन्न अर्थात परिपूर्ण हो पशुओं के लिए। फिर आगे का, उसके मध्य में जल वृक्ष पुष्पादि सब प्रकार से रक्षित, सब ऋतुओं में सुख कारक श्वेत वर्ण अपने लिए घर जिसमें सब राज कार्य का निर्वाह हो वैसा बनवावे। तो राजा अपने लिए श्वेत वर्ण का ऐसा राज्य कार्य के लिए ऐसा इस प्रकार का घर बनवावे जिसमें वो सब बैठक वगैरह कर सकें सब, जिससे कि लोगों से मिल सकें राज कार्य के लिए। फिर आगे, इतना अर्थात ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राजकाम करके पश्चात सौंदर्य रूप गुणयुक्त हृदय को अति प्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुंदर लक्षण युक्त अपने क्षत्रिय कुल की कन्या जो कि अपने सदृश विद्या आदि गुण कर्म स्वभाव में हो, उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करें। दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझकर दृष्टि से भी न देखें। तो ये 8वें श्लोक में महर्षि मनु ने विधान कर दिया, एक पत्नी व्रत यही राजा, ऐसा ही राजा होना चाहिए, राजपुरुष भी ऐसे ही होने चाहिए। फिर पुरोहित और ऋत्विज का स्वीकार इसलिए करें कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टि आदि सब राजघर के कर्म किया करें। तो राजा की व्यस्तता सब राज कार्यों में अगर बहुत अधिक है तो वो ऋत्विज ऋत्विक वगैरह जो हैं उनको नियुक्त करके अग्निहोत्र पक्षेष्टि, मतलब जो पक्ष में एक बार होती है जिसको दर्श और पौर्णमास कहते हैं, अमावस्या और पूर्णमासी वाले दिन विशेष यज्ञ होते हैं। तो ये सब और सब राजघर के कर्म जो आंतरिक कार्य हैं उनको वो क्या करें, और जब समय हो उसके पास तो वो भी इन सब में भाग ले। हमेशा 100% वो व्यस्त ही रहे ऐसा तो नहीं होता है, कभी समय भी मिलता है। फिर आगे कहते हैं, और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहे, अर्थात यही राजा का संध्योपासना आदि कर्म है कि रात दिन राज्य कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम बिगड़ने न देना। तो ये मुख्य कार्य है। ये इस ढंग से इसलिए कहा गया है कि मुख्य कार्य ये है, जब ये जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को पूरे अच्छे से निभाना है, उस पर पूरा मेहनत कर लेनी है। तो सामान्य रूप से ये बात है, लेकिन यदि अवसर मिलता है तो ईश्वर की उपासना भी करनी, समय मिलता है तो यज्ञ भी करना, वो सब भी करना, लेकिन मुख्य कार्य राज काम कोई बिगड़ने ना पावे। बाद में कोई ये कहने को नहीं हो कि भाई मैं तो संध्या कर रहा था इसलिए काम बिगड़ गया। वहां पूरी छूट दी गई है कि संध्या आप घोड़े पे बैठ के कर लो, कार्य करते हुए ईश्वर को समर्पित रह के कार्य कर लो, वही, और ईश्वर के आदेश के अनुसार सब कार्य कर लो, तो वही ईश्वर की उपासना हो गई आपकी। अगर आपके पास में राजकार्य बिगड़ने की संभावना आ रही है तो फिर आप संध्या आदि वैसे ही कर लो, कार्यों को करते हुए कर लो, ये अभिप्राय हुआ। और उसके लिए यज्ञ आदि जो संभव नहीं है अन्य कार्यों को करते हुए, तो यज्ञ आदि के लिए ऋतु का वर्ण कीजिए, वो आपके लिए यज्ञ करते रहेंगे। इस प्रकार से कोई राजकाम राज कार्य बिगड़ने न देना, यह विशेष बात रखी गई।
फिर और कुछ महर्षि मनु जी के श्लोक देकर विधान किया जा रहा है। मैं पढ़ता हूं। 12 श्लोक हैं। सांवत्सरिकमाप्तैश्च राष्ट्रादाहारयेत् बलिं स्याच्चाम्नाय परो लोके वर्तेत पितृवन्ऋषु अध्यक्षान् विवधान् कुर्यात् तत्र तत्र विपश्चितः तेस्य सर्वाण्यवेक्षेरन् नृणां कार्याणि कुर्वताम् आवृत्तानां गुरुकुलाधिप्राणां पूजको भवेत् नृपाणामक्षयो ह्येष निधिर्ब्राह्मो विधीयते समोत्तमाधमैः राजा त्वाहूतः पालयन् प्रजाः न निवर्तेत संग्रामात् क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् आहवेषु मिथ्योन्योन्यं जिघांसन्तो महिषितः युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराङ्मुखाः न च हन्यात् स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिं न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनं न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधं नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतं नायुधव्यसनं प्राप्तं नार्तं नातिपरीक्षतं न भीतं न परावृतं सतां धर्ममनुस्मरन् यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः भर्तुर्युद्धुष्कृतं किंचित् तत्सर्वप्रतिपद्यते यच्चास्य सुकृतं किंचिदमुत्रार्थमुपार्जितं भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तः तस्य तु रथाश्वं हस्तिरं क्षत्रं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् राज्यश्च दद्युरुद्धार मित्येषां वैदिकी श्रुतिः राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम्। तो युद्ध की व्यवस्था यहाँ बताई गई है। पहले कर की व्यवस्था है। प्रजा से वार्षिक कर आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करके और जो सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्ते। तो पिता के समान, जैसे पिता अपने पुत्रों के लिए व्यवस्थाएं करते हैं उसी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं राजा को करनी चाहिए। उस राजकार्य में विविध प्रकार के विद्वान अध्यक्षों को सभा नियत करे। तो विविध प्रकार के विद्वान अध्यक्ष जो हैं अलग अलग विद्याओं के, उनको सभा नियुक्त करेगी। इनका यही काम है कि जितने जितने जिस जिस काम में पुरुष राजपुरुष हों वे नियमानुसार वर्तकर यथावत काम करते रहें, करते हैं वा नहीं,
जो यथावत करें तो उनका सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत दंड दिया करें। तो ये कौन लोग हो गए? ये वो लोग हो गए जो ऑडिटर टाइप के आजकल ऑडिट करते हैं, एक एक चीज को देखते हैं, निरीक्षण परीक्षण करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को भी नियुक्त करना चाहिए राजा को और सभा को। सदा जो राजाओं का वेद प्रचार रूप अक्षय कोश है, उसके प्रचार के लिए जो कोई यथावत ब्रह्मचर्य आदि से वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे, उसका सत्कार राजा और सभा यथावत करें, तथा उनका भी जिनके पढ़ाए हुए विद्वान होवें। तो ये जो विद्वान गुरुकुलों से बनकर आ रहे हैं, देखिए यहाँ गुरुकुल का भी विधान स्पष्ट रूप से आ गया। तो जो विद्वान आ रहे हैं वो क्या है? वो समाज में बहुत उपयोगी है। राजा को नए विद्वान मिलेंगे और राज कार्य में बहुत आसानी हो जाएगी। विद्वान समाज में होंगे तो अनेक कार्यों में लग सकते हैं। विद्वानों की बहुत आवश्यकता होती है। पूर्ण विद्वान और जो वेदों के विद्वान होते हैं उनकी तो बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे जो विद्वान हैं उनका भी सम्मान, और जिन्होंने उन विद्वानों को तैयार किया उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो सत्कार राजा और सभा यथावत करें, और इनका भी जिनके पढ़ाए हुए विद्वान हो गए। इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यंत उन्नति होती है। तो मान लीजिए राजा को तो इस बात का होश है नहीं, को वेदों के विद्वानों का सत्कार करें जो नए बन रहे हैं, और जो वेदों के विद्वानों को तैयार करने में लोग अपना जीवन को लगाए हुए हैं, गुरुकुलों में अपने को खपाए हुए हैं। राजा को होश नहीं है उनके उनका सम्मान किया जाए, उनके कुशल क्षेम का ध्यान रखा जाए। तो फिर किसकी जिम्मेदारी? फिर समाज की जिम्मेदारी, कि समाज के लोग मिलकर ऐसे लोगों को सम्मानित भी करें और उनको सहयोग भी करें, जिससे कि वह जो कार्य है वेद की रक्षा का है वह चलता रह सके। समाज जो है वो राजा को भी कर देता है, तो ऐसा मान के चले कि भाई ठीक है, कुछ कर तो हमें राजा को देना ही है, कुछ हिस्सा हम ऐसे जो वेद की रक्षा के कार्य चल रहे हैं उनके लिए अपने आय में से निकाल के रखेंगे। पहले वो एक यज्ञ रूप में वह हमारा हिस्सा आहुति में जाएगा, उसके बाद में जो यज्ञ शेष होगा उसका ग्रहण हम करेंगे। तो ये जो यज्ञ की भावना से कार्य करना है, यही मूल है कि जिससे भविष्य में कोई वैदिक व्यवस्था तैयार हो सकती है। जब वैदिक विद्वान, उत्तम उत्तम वैदिक विद्वान नई नई खोजें करेंगे, विद्या के प्रति समर्पण रहेगा, आजीवन विद्या में लगाएंगे, वेदों से नई नई खोजें करेंगे, तो धीरे धीरे राजा को भी समझ में आने लगेगा कि ये विद्या क्या है, इसका क्या महत्व है, और इस विद्या को धारण करने वाले जो विद्वान लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए, जिससे कि सारे समाज में सब लोगों को इस बात के प्रति आकर्षण हो के हम भी विद्वान बने वेदों के। तो यहाँ पर ये बात आई, जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो क्षत्रियों के धर्म स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो, अर्थात बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करके जिससे अपना ही विजय हो। चतुराई से उनके साथ युद्ध करे कि जिससे अपना ही विजय हो, तो पीछे हटना नहीं, आवश्यकता पड़े तो भिड़ जाना और विजय करना।
इस प्रकार चतुराई से करना कि विजय हो। और विजय के लिए यह आवश्यक है कि ये देखना कि सामने वाले व्यक्ति का क्या सिद्धांत है। अगर वह भी हमारे ही सिद्धांत का है तो समझाना बुझाना भी हो सकता है कि भाई आपस में क्यों लड़े, आप अपने राज्य का वो करें, आप भी वैदिक राजा हैं, वेद के अनुसार चलने वाले, हम भी वेद के अनुसार चलने वाले, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। हमारे यहाँ बहुत इस प्रकार के विद्वान हैं जो अथर्ववेद के विद्वान बहुत उत्तम है, आपके यहाँ ऋग्वेद के बहुत उत्तम विद्वान है, तो आपको आवश्यकता हो तो हम यहाँ से भेज देते हैं। इस प्रकार से परस्पर सहयोग करेंगे, युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। इस तरह से हो सकता है। और जो विधर्मी है तो उसको चतुराई से जीतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो तो वेद विरोधी है। और जो विधर्मी होता है वो हमारे सिद्धांतों को नहीं मानता, जब सिद्धांतों को नहीं मानता तो उसके अंदर दया आदि भावना नहीं होती है, छल कपट वो कुछ भी कर सकता है, तो फिर अपने सिद्धांत दया इत्यादि वो नहीं चलते वहां पर। वहां जैसे को तैसा करना होता है, जैसे छत्रपति महाराज शिवाजी किया करते थे। तो आगे देखते हैं। जो संग्रामों में एक दूसरे को हवन करने हनन करने हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो बिना डर पीठ न दिखाकर युद्ध करते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं। इससे विमुख कभी न हो, किंतु कभी कभी शत्रु को जीतने के लिए उनके सामने से छिप जाना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसा काम करें। जैसा सिंह क्रोध से अपने सामने आकर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न हो जावे। शेर जो है वो क्रोध में भिड़ने के लिए आ जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है, मर जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना, अवसर देखकर वार करना। फिर युद्ध समय में ना इधर उधर खड़े, ना नपुंसक, ना हाथ जोड़े हुए, न जिसके सिर के बाल खुल गए हों, न बैठे हुए, न मैं तेरी शरण में हूं ऐसे को, न सोते हुए, न मूर्छा को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुए हुओं को देखने वाले देखने वालों को, न शत्रु के साथी को, न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुखी, न अत्यंत घायल, न डरे हुए और न पलायन करते हुए पुरुष को सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारें। तो ऐसे को कभी न मारें, किंतु उनको पकड़ के जो अच्छे हों बंदी गृह में रख दें और भोजन आच्छादन यथावत देवें, और जो घायल हुए हों उनको औषध आदि विधि पूर्वक करें। न उनको चिढ़ावे न दुख देवे, जो उनके योग्य काम हो करावे। विशेष इस पर ध्यान रखें कि स्त्री बालक वृद्ध और आतुर अर्थात शोक युक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे। उनके लड़के बालों को अपने संतानवत पाले और स्त्रियों को भी पाले। उनको अपनी माँ बहन और कन्या के समान समझें, कभी विषय शक्ति और दृष्टि से भी न देखें। जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाए और जिनमें पुनः पुनः युद्ध करने की शंका ना हो, उनको सत्कार पूर्वक छोड़कर अपने अपने घर व देश को भेज देवें, और जिनसे भविष्यत काल में विघ्न होना संभव हो उनको सदा कारागार में रखें। तो ये बहुत जरूरी है, ये सब बातें ध्यान रखना। और कई बार तो छोड़ देते हैं शत्रु को, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी ने छोड़ दिया। अब वो छोड़ दिया तो वो आखिर 17वीं बार, 16 बार तो पराजित हुआ, लेकिन 17वीं बार उसने कमाल दिखाई दिया। कहीं ना कहीं अपना प्रारब्ध इस प्रकार का हो जाता है, कहीं परिस्थिति बिगड़ जाती है तो पराजय का सामना करना पड़ जाता है। वो एक बार भी उसने बख्शा नहीं, उसने छोड़ा नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो 16 बार की तो बात ही नहीं आनी चाहिए, दूसरी बारी में समझ जाना चाहिए पिछली बार ये इसको छोड़ा था, ये इस बार आ गया। ये चाहे कुछ भी कर रहा हो, चाहे
लेट जाए, उसका गला काट ही देना चाहिए था। ये तो समझ, या उसको बंदी बना के रखते, छोड़ते नहीं कि ये तो इसकी प्रवृत्ति खराब है, ये बार बार आक्रमण कर रहा है, इसको वीडियो में झगड़ा दो, अथवा वहीं समाप्त कर देते। तो ये कार्य तो राजा को करना ही चाहिए बुद्धिमत्ता पूर्वक, कि दूसरे व्यक्ति का जो सिद्धांत नहीं, हमारा सिद्धांत भले ही हो, दूसरा व्यक्ति अगर उन सिद्धांतों को नहीं मानता है तो फिर राजा को इसी प्रकार से, जैसे शिवाजी करते थे, रात को शाइस्ता खां के महल में घुस के मारकाट मचा दी, वो उठ के भागा और कूदने लगा तो उसका हाथ जो था वो उस पर था, दीवार पर था, वो कूदने लगा, वहीं पर तलवार चल गई और वो उंगलियां उसकी सब कट गई। वैसे तो भागने में सफल हो गया, लेकिन उंगली समाप्त। तो इस तरह से ये जो कार्य महाराज छत्रपति शिवाजी बुद्धिमत्ता पूर्वक करते थे, कि ये इन लोगों का कोई धर्म नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है, ये कोई सिद्धांतों को मानने वाले लोग नहीं है, ये लोग तो किसी भी प्रकार से धोखा देकर और कार्य करते हैं इस प्रकार से। और जो क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप के साथ में जो अकबर इत्यादि, उसने कितने राजघरानों को और छल से धोखा देकर और कब्जा कर लिया, पराधीन कर दिया। तो ऐसे जो लोग हैं उनको तो, उनके सामने ये वाली नीति नहीं चलती कि वो मैं तुम्हारी शरण में हूं। वो शरण कह के तो फिर धोखा देने वाला है, उसकी गर्दन तुरंत साफ कर देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये एक चीज क्षत्रिय को समझनी चाहिए कि धोखा देने वाला जो व्यक्ति है, जिसका इतिहास खराब है, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दया करने योग्य नहीं है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। तो यहाँ पर हम 8वें तक हो चुका हमारा, 9वें से कितना रह गया, थोड़ा सा है, पढ़ ही दो। ये चलिए 9वें से हम 8वें के बाद से हम अगली कक्षा में करेंगे, 5 मिनट अधिक हो गया। तो आइए एक बार होम का उच्चारण करें, जो जा सकना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उसके बाद में हम कुछ शंका समाधान होगा वो देख लेंगे। तो ओम का उच्चारण, सभी को सादर नमस्ते। जो शंका समाधान करना चाहते हैं जय गुरु जी। नमस्ते। कोई शंका हो तो उठा सकते हैं हमने से। ओम। आचार्य जी, ये कौन से समोल्लास का था, ये आज जो पढ़ा? ये षष्ठ समोल्लास है जी, छठा समोल्लास। कहाँ पे था सर ये छठा जी समोल्लास में सांवत, कितने? ये ये हमारी मेरी पुस्तक है, इसमें पृष्ठ संख्या तो है 144, जिसमें ये श्लोक 12 श्लोक दे रखे हैं। और श्लोक में जो आरंभ में है वो सांवत्सरिकम आप्तैश्च, यहाँ से प्रारंभ है, 12 श्लोक हैं इसमें। तो इसमें भी अंत में यही कहा गया कि ऐसे लोगों को जिनसे भविष्य में विघ्न होने की संभावना हो, उनको कारागार में रखें। स्वामी दयानंद जी भी इस बात को लिखते हैं कि भले ही वो शरण में हो इत्यादि, तो छोड़ नहीं देना है, पकड़ के रखिए उसको। ये 2 बार इसने गड़बड़ की, तीसरी बार भी करेगा करेगा इत्यादि बात। और कोई बात जी ओम। जी कहें। गुरु जी, एक श्लोक आया था पीछे, आज ही उसमें था श्वेत वर्ण। श्वेत वर्ण से क्या अभिप्राय है गुरु जी? सफेद रंग का जो राजा जो है अपना जो प्रकोष्ठ है, कक्ष है, उसमें श्वेत वर्ण करे, तो श्वेत वर्ण का अभिप्राय यही है कि वहां तो अभी तक यही समझ में आ रहा है कि प्रकाश आदि की व्यवस्था उत्तम रहती है,
थोड़ा सा प्रकाश भी होगा तो अगर सफेद है तो फैल जाता है तुरंत, और अच्छा उसका सब और परावर्तन बहुत अच्छा होता है, और देखने में सुविधा होती है सफेद हो तो। जी गुरुजी, धन्यवाद। प्रकाश की व्यवस्था सुंदर रहती है, और कम प्रकाश में भी उत्तम प्रकाश दिखता है। तो राज कार्य में जो है प्रकाश की आवश्यकता रहती है। जी लिखा पढ़ी का कार्य रहेगा, और तो सब में प्रकाश की अच्छी आवश्यकता रहती है, तो इसलिए सफेद वर्ण का प्रयोग किया गया। जी गुरुजी, धन्यवाद। जी। और कोई बात हो विषय से हटकर, सत्यार्थ प्रकाश से हटकर भी ऐसी मेरे पास में बात आई थी कि कोई कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, उनकी कोई शंका हो। गुरुजी जी कहें। जी, एक तो ये जो हम कहते हैं ना कि वेद का जो अध्ययन करते हैं संस्कृत में है वो, तो इसलिए हमको संस्कृत सीखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भी हम जैसे बोलते हैं कि जो असली जो ज्ञान है वो वेदों में लिखा हुआ है, तो उनको हमको पढ़ना चाहिए। तो वो ये तर्क देते हैं कि वो वेद की जो पहले थे ना वो अब लुप्त हो चुके हैं, वो देवनागरी लिपि में थे, तो उनका हम नहीं स्वाध्याय कर सकते, तो इसका क्या? ये जी देखिए, ये देवनागरी लिपि में ये भी हैं, जो हम हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि ही है। और ये लोग जो हैं ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं, वास्तव में उन लोगों को ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वेद जो थे वो किसी भी लिपि में नहीं थे। वेद तो श्रुति थे, और बिल्कुल आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से 5000 साल के लगभग पहले तक ये श्रुति के रूप में ही वेद आते रहे हैं। गुरुजी ने बोला और शिष्यों ने याद कर लिया, इस रूप में ही वेदों की परंपरा रही है। तो लिपि इसमें प्रधान है ही नहीं, लिपि इसमें मुख्य नहीं है। और ये जो वेदों की परंपरा जिसको श्रुति परंपरा कहते हैं, ये 1,96,08,50,000 के लगभग वर्ष चली है। ये तो लगभग 5,000 वर्षों से कुछ उसके बाद में महर्षि व्यास जी जो हुए, उन्होंने इसको देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध किया। उस समय भी देवनागरी लिपि थी, महर्षि व्यास जी के समय में देवनागरी लिपि थी जब महाभारत लिखा गया। तो ब्राह्मी लिपि में तो ब्राह्मी लिपि भी रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो कौन सी परंपरा थी, किन लोगों की परंपरा थी, वो उसमें वो कौन सा प्रयोग करते थे, उन्होंने वेद लिख उनमें उस लिपि में वेदों को लिखा या नहीं लिखा, भाई ये तो एक अलग विषय हो गया। पर देवनागरी में तो महर्षि व्यास जी ने लिखा है, ये प्रमाणित है, अभी तक आ रहा है ये परंपरा से। तो जो चीज प्रमाणित है उसको छोड़कर, और ये कहा जाए जैसे कहा गया, उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचत इति बाधित न्याय, जो प्राप्त है उसको तो काम कर नहीं रहे, उसको तो देख नहीं रहे, और इधर उधर जहां तहां दौड़ रहे हैं इसके लिए कि जो नहीं है उसके लिए। अरे भाई, जो है उसको कम से कम एक दृष्टि तो डालें, उसको सीखने का प्रयास तो करें। और जो लोग उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं वे लाभ उठा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि ये देखो कितना लाभ हो रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी उनमें से एक हैं। आज भी अनेक विद्वान हैं जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उठा रहे हैं। आज अपने जो आचार्य अग्निव्रत जी नैष्ठिक हैं, आज वो भी इस बात को कहते हैं कि वो उनको इस बात पे पूरा विश्वास हो गया कि जो वेद का विज्ञान है वो वास्तव में अलौकिक है, अनुपम है। तो जो लोग उस चीज को अनुभव कर रहे हैं उनके अनुभव से ही सीख लें, कम से कम समझ जाएं। और जो इस प्रकार के लोग हैं जो जिनको विरोध ही करना है, तो ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
उनकी मंशा ही इस बात की है कि किस प्रकार से कंफ्यूजन में डाल दिया जाए और ये इससे हटा दिया जाए। तो ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो इतना उत्तम ज्ञान विज्ञान हमें उपलब्ध हो रहा है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी कोई ऐसे ही हम क्या सोचते हैं, क्या बिना परीक्षण किए और किसी चीज पे मोहर लगा देंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ प्रकाश हम पढ़ के देख रहे हैं। क्या हमको ऐसे इनका जो इतना तर्कपूर्ण एक एक बात को जिसकी तह तक जाते हैं स्वामी दयानंद जी, तो ऐसे तो नहीं किसी भी चीज को मान लेंगे कि ये वेद है। उन्होंने कितना परिश्रम किया वेदों को परीक्षण करने के लिए, सारी परंपराओं में जा जाके देखा उन्होंने। ब्राह्मण जो श्रुति परंपराएं थी उनसे मिलान किया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। जो वेद उन्होंने जर्मन से मंगाए थे, ठीक है, शुद्ध छपे हुए वेद उन्होंने जर्मन से मंगाए, और उसका परीक्षण उन्होंने वेद पाठियों के स्वरों से, एक एक स्वर को मिलाकर उन्होंने एक एक मंत्र का और परीक्षण किया कि ये वो है या नहीं है। तब उन्होंने सारे वेदों को स्वीकार किया है। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी नहीं कह सकते। तो देखिए, हर व्यक्ति के एक जिसको कहते हैं उसके अंदर एक योग्यता होती है किसी चीज के परीक्षण की। और जो ऋषि स्तर का व्यक्ति होता है ना, उसके परीक्षण की योग्यता बहुत विशेष होती है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जो लोग आरोप लगाने वाले, आरोप प्रत्यारोप करने वाले, इन लोगों का क्या स्तर होगा? तो बेचारे स्वयं भी भटक रहे हैं, दूसरों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जी ठीक है जी। ठीक है गुरुजी। बस इसमें फिर यही है कि ये तो ठीक है कि ये मार्ग सही है और वेद भी हमारे सही है, लेकिन जैसे ये लोग शॉर्टकट से कुछ चीजें जान लेते हैं तो वो शॉर्टकट ही हुआ ना। मतलब जैसे हम लोगों को तो थोड़ा टाइम लगता है ऋषियों की चीजों से, मतलब वहां ध्यान तक पहुंचने में, ज्ञान प्राप्त करने में। और ये लोग पता नहीं कहाँ से, मतलब ये मुझे लगता है वो पाश्चात्य वाला ही है, वहां से वो लोग लेके घूम फिर के अपने लैंग्वेज से या अपने तरीके से वो बताते हैं कि इस तरह से योग, तो वो भी मानते हैं, यम नियम को मानते हैं, लेकिन वो उनका जो ध्यान का तरीका और वो जो एक्सपीरियंस होता है उनका, वो बहुत जल्दी और अलग से होता है, जो हम लोग भी नहीं जानते हैं या कोई देखिए, भी। हम मैं बताऊं, देखिए, हमें ये नहीं पता कि वो उस पे काम कब से कर रहे हैं। हमारे सामने तो रिजल्ट्स दे रहे हैं ना, वो है या नहीं है? जी चीज को प्राप्त करने के लिए वो कब से लगे होंगे, कितना समय उनको लगा होगा, कितनी खोज उन्होंने की होगी, कितना परिश्रम उन्होंने किया होगा। तो ईश्वर के लिए तो हम और वो सब बराबर है ना। वो भी जीवात्मा है, हम भी जीवात्मा है। जो परिश्रम करेगा उसको फल मिलेगा। जितना परिश्रम करने के बाद में फल मिलना होगा, उतने परिश्रम के बाद ही फल मिलेगा। हमें क्या लगता है कि ये तो बस सब हो गया ये तो, लेकिन उसके पीछे कितना तप उन्होंने किया होगा। वेदों को वे लोग हमारे भारतीय शास्त्रों को ले जाकर उसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके और उससे वो प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत कुछ किया। जब हमारा भारत देश यहाँ पर पाश्चात्य की ओर आकर्षित था, ऐसे समय में वहां के लोगों ने वेदों को ले जाकर, जैसे कि हमने बात की कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के समय में भारत में वेद ठीक से उपलब्ध नहीं थे लिखित रूप में, है ना, और जर्मन में उपलब्ध थे। यहाँ तो श्रुति की परंपरा से कुछ ब्राह्मण परिवार जिन्होंने, इनके कुल के कुल केवल इसीलिए समर्पित थे कि उनकी जो संतानें होंगी वो कुछ और करेंगी ही नहीं, वो केवल वेद को स्मरण करेंगी। इन इस परंपरा के आधार पर जो दाक्षिणात्य पंडित जो ब्राह्मण लोग हैं, उन ब्राह्मणों से के पास में वो वेद सीमित थे। श्रुति की परंपरा एक तरह से लुप्त प्राय हो गई थी, लोग उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो वहां से विदेशों से वो वेद मंगाए। इसका मतलब क्या कि विदेशों में, जर्मन आदि देशों में उन वेदों की के महत्व को समझा गया, जिसके कारण से उसको सुरक्षित रखा गया। हमारे देश में तो एक भयानक जो एक
जिसको कहें कि कुरीति ये फैल गई कि ये इसमें बहुत मेहनत है, ये नहीं हम तो जो है केवल इस तरीके से हमारा धन उपार्जन हो जाएगा लोगों को पाखंड में फंसा के। तो वो जो एक वर्ग विशेष जिसको वेदों का अध्ययन करना चाहिए था, अध्ययन अध्यापन जिसका मुख्य था, उसने उसको ही छोड़ दिया। तो यहाँ से लोप हो गया और विदेशों में पहुंच गई वो विद्या। तो विदेशी लोगों ने इस पे काम किया है और कई पीढ़ियां उनको भी लगी हैं जो कुछ वो ला रहे हैं सामने उसमें उस तक आने में। तो उन्होंने कार्य किया, अच्छी बात है। तो वो किस तरह से प्रस्तुत करते हैं? वो वेदों के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं, वो तो वेदों से लिया वेदों का नाम भी नहीं लेंगे, वो इस रूप में प्रस्तुत करते हैं ये तो हमारी खोज है। तो इस चीज को अपने को समझना चाहिए कि जो परिश्रम आवश्यक है वह तो सभी को करना होता है और उसी के बाद उपलब्धि होती है, शॉर्टकट कोई नहीं है। अब कल्पना कीजिए आपको कुछ बात बता दी गई कि इस तरह से हमने बता दिया कि ये विधि है, ठीक है, हम भी बता देंगे विधि। परिश्रम तो स्वयं करना पड़ेगा ना, जो उस विधि पे नहीं चलेगा, चाहे वो पाश्चात्य के द्वारा बताई गई चाहे वो वैदिक दर्शन के विद्वान के द्वारा बताई गई, वो पुरुषार्थ जो आवश्यक है वो नहीं करेगा तो उपलब्धि भी नहीं होगी। तो बात यह है समझने की कि वे लोग भी जो कुछ भी कर रहे हैं और जो कुछ भी उनको सफलताएं मिल रही हैं वो ईश्वर की ही कृपा से हैं, वेदों के विज्ञान से ही है वो। और उसमें वो मन की अनेक शक्तियों का उपयोग करते हैं। मन की हम अनेक शक्तियों का उपयोग कुंठित कर लेते हैं या हम इतना अति में उसका उपयोग करने लगते हैं कि वो हमारे नुकसान हानि का कारण बन जाती है। उदाहरण देता हूं, कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति मन की एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसका अगर समुचित ढंग से उपयोग किया जाए तो शरीर स्वस्थ हो सकता है। केवल कल्पना शक्ति से प्राण को स्थान विशेष पर एक्टिव किया जाता है और प्राण उस स्थान विशेष पर एक्टिव होकर अगर हम लगातार वहां ध्यान करें तो वहां के जो भी ब्लॉकेज हैं वो हटकर वहां पर धातुओं की पूर्ति होने लगती है। आगे बताने वाला हूं जो ध्यान की कक्षा है और हमारी जो उसमें क्या कहते हैं जो स्वास्थ्य आजीवन की, स्वस्थ। हाँ, उसमें सब में विषय रखने वाला हूं। तो शक्ति वो कल्पना शक्ति उसका सदुपयोग करना है, लेकिन हमने कहाँ उपयोग किया? हमने उपयोग किया उसका मूर्ति पूजा में, जिससे हमारी बुद्धि ही नष्ट हो गई। हमको असंभव पे विश्वास करने का की आदत बन गई। तो कल्पना का समुचित उपयोग करेंगे, वही वाला उदाहरण है नमक। जो बुद्धिमान लोग हैं वो नमक का उपयोग करते हैं भोजन को स्वाद बनाने के लिए, और जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की आंख में डालते हैं नमक को रड़क उत्पन्न करने के लिए। तो यही मूर्खता तो हमारे बीच के काल में ये हमारे समाज में आ गई कि कल्पना शक्ति का दुरुपयोग हम लोग करने लगे। किस चीज में? पाखंड फैलाकर अपने घर में द्रव्य भरने में, जो रोटी कमाने के लिए उसका उपयोग करने लगे, जिसके लिए उसका उपयोग होना ही नहीं चाहिए। बुद्धि कुंद हो जाती है बिल्कुल। पत्थर पे एकाग्रता करोगे तो पत्थर जैसी बुद्धि हो जाएगी।
जो चीज करनी नहीं है वो करने लग पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो एक थोड़े समय के लिए एकाग्रता करनी भी है, मान लो त्राटक करना है, बहुत अच्छी बात है, करिए। क्या जीवन भर उसी में लगे रहेंगे? अगर कोई व्यक्ति पहली क्लास में जीवन भर फेल होता रहे तो उसको क्या मानेंगे आप? कि नहीं जी, मैं तो इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, मैं तो इससे यही मानना चाहता हूं, मैं इससे ऊपर कुछ मानना भी नहीं चाहता हूं। तो क्या किया जाए बताइए, ऐसे व्यक्ति का करेंगे क्या आप? और ये परंपरा फैलाई गई है पूरे देश में, सबकी बुद्धि को जड़ता से जकड़ लिया गया है। मानने को तैयार नहीं है व्यक्ति, लड़ लड़ जाएगा, मारने को तैयार हो जाएगा, जहर दे देगा आपको, मानेगा नहीं। कैसी भयंकर जड़ता मस्तिष्क में ला दी गई। ये कल्पना का दुरुपयोग किया गया और उस कल्पना को मनवा लिया गया। किस आधार पे? मैं तुम्हारा पिता हूं इसलिए मानो। मानना पड़ेगा। पिता की बात नहीं मानोगे तो जाओगे कहां? परंपरा बना दी गई उसको। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसी परंपरा को उन्होंने तोड़ा। ठीक है, पिताजी कह रहे हैं, ठीक है, देखते हैं वो सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। उनको लगा कि नहीं सत्य कह रहे हैं, नहीं मानी उन्होंने। समझ में आ रही है बात कि नहीं, ये ईश्वर हो ही नहीं सकता, ये जड़ वस्तु है। जब सीधे सीधे समझ में आ रही है तो नहीं मानने होगे तो नहीं मानेंगे, बात सही है। चाहे पिताजी कह रहे हैं, सत्य ही मानेंगे। यह बात। और फिर खाली ये नहीं कि वो गलत है तो उसको नहीं माना, तो सच क्या है, सच्चाई क्या है वो आप देखिए। अभी सातवां समुल्लास पढ़िएगा, 7, 8, 9 तीन समुल्लास में खोल के रख दिया एकदम सारा ज्ञान विज्ञान अंदर तक का, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। वो हीरे मोती जो उन्होंने वर्षों तक तप करके, ढूंढ ढूंढ के, योगियों को ढूंढ ढूंढ के जो चीजें इकट्ठी की थी, जो पाया था, यही तो ऋषियों की शैली है। और ईश्वर भी वो ऋषि होता ही इसीलिए क्योंकि वो ईश्वर की कृपा का पात्र होता है। और ईश्वर की कृपा मिलती ही उस व्यक्ति को है जो कुछ बचा के रखता नहीं, जो सब कुछ खोल के उड़ेल देना चाहता है सारे संसार के लिए। वही ऋषि के स्तर पर जाने योग्य होता है। उसको ये चिंता नहीं होती कि मुझे भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको ये चिंता नहीं होती मुझे धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको ये भी चिंता नहीं होती कि मेरा सम्मान होगा या नहीं होगा। वो सारे संसार को उस स्थिति में ले आना चाहता है जिस शांत, प्रसन्न, आनंद की स्थिति में वो स्वयं अनुभव कर रहा होता है, ईश्वर की कृपा का अनुभव कर रहा होता है। तो मैं समझता हूं कि देखिए, हम लोग छोटी छोटी चीजों के प्रति आकर्षित रहते हैं और कि भाई ये हमें उपलब्धि प्राप्त होनी चाहिए। उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमें तुरंत प्राप्त हो सकता है, हम उसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। वो कितना महत्वशाली है वो उससे कहीं ऊपर है जो हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी शारीरिक कारण होते हैं जिनके कारण मैं सारी चर्चा करने वाला हूं आगे उन कक्षाओं में। क्या कारण होते हैं जिनके कारण से हमें वो उपलब्धियां उपलब्ध नहीं होती हैं जिनको एक सामान्य व्यक्ति उपलब्ध कर रहा है। हमारे पास उससे ऊपर की बहुत सारी उपलब्धियां हैं पर हम उन उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसके उसमें क्या कारण है? वो उपलब्धियां भी हमें प्राप्त हो जाएंगी पर हमें उस तरह से पुरुषार्थ करना होगा। और वो जो कमियां हमारे को प्रारब्ध रूप में मिली हुई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो प्रारब्ध भी तो हमने ही कमाया था पिछले कर्मों से, और उन्होंने उस ढंग का प्रारब्ध कमाया जिसके कारण से उनको वैसी शारीरिक स्थितियां उपलब्ध हो चुकी हैं। और वो शारीरिक स्थितियां उपलब्ध होने के कारण से उन चीजों को वो उपलब्ध कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत नीची स्थितियां हैं। हम जो ध्यान आजकल कर रहे हैं ना सुबह का, वो उन सब स्थितियों से ऊपर आगे बढ़कर है।
जब ईश्वर की उपासना जब हम करते हैं उस स्थिति में कि जहां मैं हूं वहां पर, उस स्थिति में जिस आनंद का, जिस शांत स्थिति का, और जिसको कहते हैं प्रसन्नता और शांत प्रवाहिता स्थिति का जो हम अनुभव करते हैं, वो उन सब चीजों से बहुत ऊपर है। तो जो हमें प्राप्त है तुरंत ईश्वर की कृपा से, सबसे पहले तो हमें उसको समझना, उसके महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमको ये लगता रहेगा कि वो जो कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, जबकि है वो निकृष्ट। तो जो हमें उपलब्धि है, पहले हम उस उपलब्धि से संतोष को प्राप्त करें, जिसको नियमों का पालन कहते हैं ना, कि हे ईश्वर जो आपने दिया वो मेरे को बहुत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका के प्रति कृतज्ञ हूं। यहां से व्यक्ति उस ओर भी बढ़ता है जहां उसका प्रारब्ध कम है। मान लो मेरा शरीर है, तो मेरे शरीर में बहुत सारी कमियां हैं, मेरी आंखें बहुत कमजोर है। और आज से नहीं है, बचपन से 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब से मैं ब्लैक बोर्ड पढ़ने के लिए, गुरुजी पढ़ा रहे होते थे तो मैं ब्लैक बोर्ड पढ़ने के लिए अगली सीट पर जाता था। मान लो मैं देर से पहुंचा और पीछे की सीट पे बैठा हूं, तो मैं आगे की सीट पे जाके पढ़ के फिर पीछे आता था, फिर कॉपी में लिखता था, फिर आगे जाता था, पढ़ता था। फिर तो गुरुजी ने हमारे माता पिता से कहा कि इस बच्चे की आंखें टेस्ट कराओ। तो ये कमजोरी है, प्रारब्ध है, कुछ गड़बड़ की है हमने पिछले जन्मों में, मानना पड़ेगा भाई, की है तभी ईश्वर ने ये स्थिति दी है। तो ठीक है, लेकिन ईश्वर ने ज्ञान विज्ञान भी दिया है आयुर्वेद का, हम उन स्थितियों से आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान विज्ञान लगातार दे रहे हैं परमात्मा। ध्यानावस्थित होकर जब भी हम बैठते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सिर पे बाल गायब हो गए थे और मैं जैसे ही उपासना, ईश्वर की उपासना और इस सब के माध्यम से जब मैं बिल्कुल सही मार्ग पर आ गया, उसके बाद से मैं स्वस्थ होता चला जा रहा हूँ निरंतर। ब्रह्मचर्य का ईश्वर की कृपा से इतना अच्छा पालन हो रहा है और सर पे बाल आने शुरू हो गए हैं। मतलब एक हास्य की बात है कि मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसके सारे शरीर में धीरे धीरे वो युवा अवस्था फिर से प्राप्त हो जाएगी और वो सारी जो प्रारब्ध के कारण से जो कमियां थी वो सब धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। उन औषधों का हमको ज्ञान परिज्ञान हो रहा है, जिन औषधों का हम प्रयोग करें वो सब भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ में। समय पूरा हो गया, अब दूसरी कक्षा का समय हो गया, तो फिर आगे हम और चर्चा करेंगे। धीरे धीरे सारी बातें सामने आएंगी, सब कुछ खुल के सामने आएगा और स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे क्लियर पिक्चर की तरह से। ठीक है, तो अभी हम विराम जी करते हैं एक गुरुजी। बार। दूसरी कक्षा आप ही